तो ये आज ज्योग्राफी में साउथ अमेरिका देखा जाएगा दोस्तों। ये है साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये वीडियो 2 पार्ट में बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि महाद्वीप बड़ा है तो इसलिए 2 पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें जो सिलेबस होगा कि कैसे पढ़ना है, इसको है कैसे पढ़ना है उसको समझ लें। इंट्रोडक्शन आप दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, पहले एक परिचय देखेंगे। इसके बाद भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन आप साउथ अमेरिका देखेंगे। नदियां देखा जाएगा, यहाँ का नदियां देखा जाएगा, झील देखा जाएगा, खनिज संसाधन देखा जाएगा, मिनरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन देखा जाएगा, ठीक है। जलवायु और कृषि, ठीक है, जलवायु और कृषि, और कुछ और भी देखा जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रांस रेलवे मार्ग को भी देखेंगे हम लोग, ट्रांस रेलवे मार्ग इसको देखा जाएगा, ठीक दोस्तों। तो क्लास कुछ इस प्रकार चलेगा। और एक सूचना ये है कि अभी बोर्ड पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए लाइव क्लास अभी नहीं हो पा रहा है। कुछ समय बाद आपको लाइव क्लास भी मिलेगा, थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ चल रहा है, ठीक है। इसलिए आज दक्षिण अमेरिका जो है हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ेंगे, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर, तो पहला जो हेडिंग है वो है परिचय। तो समझ लें आप लोग, जैसे क्लास में लेक्चर चलता है तो क्लास में क्या होता है कि आप लोग मैप वगैरह एटलस खोल करके बैठते हैं, तो एटलस खोल के बैठिए, पेन कापी ले करके बैठिए, जो बताया जा रहा है उसको नोट करते जाएं। क्योंकि जो इमेज है देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा तो दिख नहीं रहा होगा आपको, तो क्या करेंगे, अपने एटलस के द्वारा इसको पढ़ते जाएंगे, और ठीक जो लिखाया जा रहा है उसको लिखते जाएंगे आप, ठीक है। तो इसमें परिचय देख लें। अगर दक्षिण अमेरिका को हम लोग कहाँ पर इस ग्लोब में देखा जाए कि ग्लोब में है कहाँ दक्षिण अमेरिका, ठीक है, कहाँ मिलेगा दक्षिण अमेरिका ग्लोब में, तो आप ये जो देख रहे हैं ये वाला सर्कल, ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक। ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर कहा जाए कि ये दक्षिण अमेरिका किस गोलार्ध में है, तो आप बता सकते हैं किस गोलार्ध में है। उत्तर गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है, ठीक है। लेकिन अधिकांश भाग कहाँ मिल रहा है, अधिकांश कहाँ मिल रहा है, दक्षिण गोलार्ध में मिल रहा है, ठीक है। और कुछ भाग इसके किधर मिलते हैं, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और अधिकांश किधर मिल रहा है, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में मिल रहा है, ठीक। तो आप इस डाटा को नोट कर सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में विस्तृत है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में विस्तृत है, लेकिन इसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में है, और दक्षिण गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और इसका कुछ भाग जो है उत्तरी गोलार्ध के उत्तर पश्चिमी गोलार्ध के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से ये डाटा इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ अध्ययन करेंगे।
अक्षांशीय विस्तार को लेकर के यहाँ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, उत्तरी अमेरिका के कौन से देश हैं जो उत्तरी गोलार्ध में हैं। ठीक, उत्तरी गोलार्ध में है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जवाब आप क्या देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा दोस्तों देखें आप, यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो आप देख रहे हैं विषुवत रेखा के उत्तर में कौन कौन से देश मिलेंगे। पूर्ण रूप से उत्तर की बात कर रहे हैं हम, तो पूर्ण रूप से उत्तर में आपको क्या मिलेगा, वेनेजुएला मिलेगा पूर्ण रूप से। यहाँ पे गुयाना मिलेगा। ठीक, ये सूरीनाम मिलेगा और ये है फ्रेंच गुयाना है। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, वेनेजुएला। ठीक, पहला। दूसरा आपको मिल गया गुयाना मिल गया। तीसरा सूरीनाम और चौथा है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना। ठीक है, ये 4 जो देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, पूर्ण रूप से कहाँ मिलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में मिलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में पूर्ण रूप से कौन कौन से, दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से देश आते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। तो ये यहाँ पर नोट करते जाएंगे आप, इसको देख ले। पूर्ण रूप से बात हो रहा है कि पूर्ण रूप से कहाँ पर, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या मिल गया, पेरू मिल गया। इसके बाद क्या मिल गया, बोलिविया मिल गया। फिर यहाँ पर पराग्वे और ये है उरुग्वे है। ठीक है, और इधर चिली मिल गया और इधर है अर्जेंटीना। ठीक दोस्तों, तो नोट कर ले वहाँ पर। पहला आप नोट करेंगे पेरू मिल गया जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध, बोलिविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है, ये उरुग्वे है यहाँ पर। ठीक है, और ये है अर्जेंटीना है और ये है चिली है। ठीक है, तो कितना हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 देश जो देख रहे हैं आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के, वो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में मिलते हैं। और अब देखते हैं वो कौन से देश हैं जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में हैं। कहाँ पर, यहाँ पे देख लें आप। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिलेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए इक्वाडोर है, क्या है, इक्वाडोर, और ये है कोलंबिया है, और यहाँ पर ब्राज़ील। ठीक, ये दोनों गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो कौन कौन से मिल गया आपको, इक्वाडोर, कोलंबिया मिल गया और ब्राज़ील मिल गया। ठीक, ये दोनों गोलार्धों में स्थित है। ठीक, अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी थोड़ा डिस्कस कर दें। थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब है 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के
किन देशों से होकर गुजरता है? किन देशों से होकर गुजरता है? ठीक, ये क्वेश्चन। अब इसको देख लें आप, कौन कौन से देश से गुजर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है विषुवत रेखा है ये, ठीक है। तो कौन कौन से देश यहाँ मिले? इक्वाडोर मिल गया, कोलंबिया मिल गया और ब्राज़ील। तो दोस्तों नोट कर लें, यहाँ पर आपको मिल गया इक्वाडोर, कोलंबिया, और ब्राज़ील, ठीक है। तो ये 3 देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरता है, ठीक। इसी प्रकार से अब आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा मीन्स 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा, जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो आप ये जो अक्षांश रेखा देख रहे हैं यहाँ पर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये, ठीक है। अब इस अक्षांश रेखा को देश कौन कौन से हैं वहाँ से जो गुजर रहा है अक्षांश रेखा, उसको देखें आप। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये पार्ट, ये किसका भाग है? चिली का। तो नोट करिए आप लोग कि मकर रेखा चिली से होकर गुजरता है। फिर यहाँ पे देखिए, ये पूरा पार्ट किसका है? ये वाला पूरा पार्ट किसका है? आप देख रहे हैं यहाँ पर, कौन सा है? अर्जेंटीना। तो दूसरा नाम नोट करें, अर्जेंटीना। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है? ये पराग्वे है, ठीक है। पराग्वे से होकर गुजरता है, नोट करें पराग्वे। इसके बाद ये वाला पूरा पोर्शन येलो कलर कौन सा है? ब्राज़ील। तो 4 देश हैं जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरता है। तो नोट करिए आप लोग, कौन सा हो गया? चिली हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? अर्जेंटीना हो गया। तीसरा पराग्वे हो गया। 4th नंबर पर ब्राज़ील, ठीक है। तो ये 4 देश हैं जहाँ से ये मकर रेखा होकर गुजर रहा है, ठीक है। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इनके कौन कौन से यहाँ पर देश हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं, इसको भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। इसको हम इरेज करेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो परिचय टॉपिक चल रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लें कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। इससे पहले आपने गुलाब पे उसकी अवस्थिति को देखा, दक्षिण अमेरिका, और उसके बाद वहाँ के कौन कौन से अक्षांश रेखाएं हैं जो उन देशों से होकर गुजरता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी प्रकार से जो है आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पे कौन कौन से देश और उसकी राजधानियाँ यहाँ पर ये देख रहे हैं, क्या है? कोलंबिया है, ठीक है, कोलंबिया। तो कोलंबिया यहाँ पे देश है। राजधानी इसका क्या है? बोगोटा। क्या है? बोगोटा राजधानी है। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाइए, ये देख रहे हैं वेनेजुएला है, ठीक। राजधानी वेनेजुएला का कराकस, वेनेजुएला, और राजधानी है कराकस है, ठीक है। और ये देख रहे हैं यहाँ पर ये गुआना है,
क्या है, गुआना। ठीक, और इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसकी राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये है सूरीनाम है, नोट करिए आप, सूरीनाम। राजधानी क्या है, पैरामैरिबो। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये वाला घेरा फ्रेंच गुआना है। ये क्या है, फ्रेंच गुआना। इसकी राजधानी है कैनी। ठीक है, राजधानी क्या है, कैनी या कैंडी। इसके बाद आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अगर इसको देखें, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ही देख रहे हैं आप। ठीक है, नोट करिए, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाए, ये आप देख रहे हैं उरुग्वे है। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टविडियो। क्या है, मॉन्टविडियो। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यह देखते हैं, इसके बाद देख रहे हैं आप यहाँ पे अर्जेंटीना है। ठीक, अर्जेंटीना की रानी ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स या ब्यूनस आयर्स, ठीक है, जो बोलना चाहें। और ये देख रहे हैं क्या है, चिली है। इसकी राजधानी है सैंटियागो। क्या है, सैंटियागो है। और फिर आप यहाँ पे देख लें पराग्वे, पराग्वे की राजधानी है एसेंशन। और यहाँ पर देख रहे हैं बोलिविया है, बोलिविया की राजधानी लापाज। अब यहाँ से एक क्वेश्चन नोट करेंगे, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सा है, तो आप बताएंगे लापाज है, बोलिविया की राजधानी। नोट करिए यहाँ पर, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सा है, लापाज है। ठीक है, इसके बाद आप देख लें यहाँ पर पेरू है, पेरू की राजधानी लीमा। दोस्तों आप एटलस में इसको मार्क कर सकते हैं, वहाँ से नोट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, हो सकता है। ठीक है, ये मैप छोटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, हो गया। फिर अब आ जाइए यहाँ पर आप, ये है इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, क्यूटो। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर लापाज है। दूसरा क्या है, दूसरा क्यूटो है। ठीक दोस्तों, और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इसके फिजिकल रीजन को देखा जाएगा। फिजिकल रीजन जो आप इस मैप के द्वारा देख सकते हैं यहाँ पे। भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन। ठीक, तो फिजिकल रीजन के लिए थोड़ा सा आप यहाँ से देखेंगे, ये वाला पूरा भाग यहाँ पर, ये आप इंडिस पर्वत देख रहे हैं,
ये क्या है, एंडीज पर्वत देख रहे हैं आप, ये एंडीज पर्वत देख रहे हैं। देख दोस्तों यहाँ पे इसकी जो मोटाई है सबसे अधिक देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी मोटाई क्या है, सबसे अधिक देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आप देख लें इसको। एक तो एंडीज पर्वत को लेकर के क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग एंडीज पर्वत, इसका निर्माण कैसे हुआ इसको भी जानेंगे। जिस प्रकार से हिमालय पर्वत को पढ़ रहे थे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही अप्लाई होगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो क्षेत्र है ये पूरा जो है, ठीक, ये पूरा क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं गुआना उच्च भूमि, गुआना हाईलैंड, गुआना उच्च भूमि, इसको देखना है। और ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा क्षेत्र इसको, ठीक, यहाँ पे इसको बोला जाता है ब्राज़ील की उच्च भूमि या ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ब्राज़ील की उच्च भूमि, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, इसको पढ़ना है। ठीक है, और इस क्षेत्र में कटिंगा क्षेत्र मिल जाएगा, कटिंगा, कटिंगा क्षेत्र मिल जाएगा, इसको देखा जाएगा। ठीक, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे, मैटो ग्रासो वाला क्षेत्र देखेंगे, मैटो ग्रासो क्षेत्र, इसको पढ़ना है दोस्तों। और इन्हीं क्षेत्र में आपको दिखा दें हम, और ये जो आप देख रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे बोल्बिया पठार, विश्व का तिब्बत पामीर पठार के पश्चात दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार है बोल्बिया पठार, इसको पढ़ा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया पठार पढ़ना है, पैटागोनिया का पठार। और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, अलग से थोड़ा सा देखा जाएगा, पंपास क्षेत्र, ये पंपास क्षेत्र वाले, ठीक, ये क्षेत्र देखा जाएगा, कैंपोस क्षेत्र देखा जाएगा। ठीक है, इधर सेलवास वाला क्षेत्र देखा जाएगा, ये सेलवास वाले क्षेत्र देखा जाएगा, इधर लानोस क्षेत्र देखा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये लानोस क्षेत्र देखा जाएगा, वेनेजुला का क्षेत्र लानोस क्षेत्र देखा जाएगा। ठीक है, तो चलें प्रारंभ करते हैं एंडीज पर्वत। तो आप हेडिंग बना लें, एंडीज पर्वत। एंडीज माउंट, एंडीज पर्वत, एंडीज माउंट। तो अगर थोड़ा सा जिक्र कर दे यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ होगा दोस्तों, थोड़ा सा अगर इस पे फोकस हो तो आप देख रहे हैं एक महासागरीय प्लेट यहाँ पर है और एक है महाद्वीपीय प्लेट है। एक क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। ये है महासागरीय प्लेट, ये महासागरीय प्लेट है और यहाँ पर है महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है, महाद्वीपीय प्लेट। और यहाँ महासागरीय प्लेट कौन सा होगा, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लेट है, महासागरीय प्लेट में सबसे बड़ा प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय ये प्लेट
ठीक। और इधर महाद्वीपीय प्लेट में देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका या अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट देख रहे हैं, तो इनमें क्या हुआ होगा, टक्कर हुआ होगा। और चूँकि इसका घनत्व क्या होगा, अधिक, इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, तो इसी का क्या हुआ होगा, इसी का छेपड़ हुआ होगा। ठीक, इसी का छेपड़ हुआ होगा। ठीक। और यहाँ पर ये जो परत हैं, दरार पड़े होंगे, यहाँ पे दरार क्या होंगे, इन्हीं दरार के रास्ते से क्या हुआ होगा, ये मैग्मा बाहर आया होगा। ठीक है, मैग्मा बाहर आया होगा, विस्फोट के साथ आया होगा। इसलिए आप देखेंगे जो महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट है, ठीक है, इनके टक्कर से एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, कौन से दो प्लेटों की टक्कर से, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर से क्या हुआ होगा, एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुआ होगा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं कि एंडीज पर्वत का निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट के टक्कर के पश्चात हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे असंख्य ज्वालामुखी पाए जाएंगे, और ज्वालामुखी पाए जाने का कारण आपको बताया गया प्रारंभ में, जब भी दो प्लेटों का टक्कर होता है तो जो सीमांत क्षेत्र होते हैं, सीमांत क्षेत्र होते हैं, प्लेटों का अंत जहाँ होता है उस सीमांत क्षेत्र में क्या होते हैं, ये प्लेट टूटने से यहाँ से मैग्मा क्या होता है, बाहर की ओर आता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी क्रिया घटित होता है, और जहाँ पर ये ज्वालामुखी आता है वहाँ पर भूकंप भी आते हैं, अनिवार्य है, भूकंप आता ही आता है। ठीक है, तो एंडीज पर्वत का निर्माण आप देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे इसके विस्तार के विषय में जानकारी दे दिया जाए आपको, विस्तार। ठीक है, तो विस्तार के रूप में अगर आप देखें तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ मिलेगा, ये वेनेजुला वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ मिल जाएगा, कोलंबिया क्षेत्र देख रहे हैं, मिल जाएगा, इक्वाडोर यहाँ मिल जाएगा, पेरू यहाँ मिल जाएगा, बोलिविया यहाँ मिल जाएगा, और चिली देख रहे हैं, और अर्जेंटीना देख रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एंडीज पर्वत का विस्तार आपको कितने देश में मिल रहा है, 7 देशों में मिलता है। ठीक है, 7 देश में मिल रहा है इसका विस्तार। देश का नाम पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, वेनेजुएला में मिलता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कोलंबिया, नोट करते जाएं आप, कोलंबिया, फिर है इक्वाडोर, इक्वाडोर देख रहे हैं, इसके बाद पेरू देख रहे हैं, पेरू है, बोलिविया है, चिली है, और अर्जेंटीना है। ठीक, ये अटाकामा मरुस्थल वाला क्षेत्र देख रहे हैं चिली में। ठीक है, देखा जाएगा इसको भी, ये पूरा। ठीक, और किलोमीटर इसकी लंबाई भी पूछी जाती है दोस्तों, लंबाई कितना है, लगभग 7200 किलोमीटर है। क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है, क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत चर्चित है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी जो है माउंटेनियस रेंज एंडीज पर्वत है, जिसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। कितना है, 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर है। ठीक है, और अभी ये समाप्त नहीं हुआ, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन हैं। चोटियाँ देखना यहाँ पर हैं, कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, खास खास तौर पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चोटियाँ देखते हैं एंडीज पर्वत में। चले, तो थोड़ा सा आप यहाँ देखें इक्वाडोर वाला क्षेत्र, इक्वाडोर, इसी में आपको कोटापैक्सी क्या मिल गया, कोटापैक्सी मिल गया। इसी में आपको चिम्बाराजो सुसुप्त ज्वालामुखी,
और पेरू वाले क्षेत्र में मिस्टी मिल जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना चिली वाले क्षेत्र में ओजस डेल सैलेडो, ओजस डेल सैलेडो। और यहाँ पे को एकांकागुआ या एकांकागुआ, एकांकागुआ, ठीक, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो आकार देख रहे हैं इसका, वैसे भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का आकार की बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ से देख रहे हैं त्रिकोण बना रहा है। आकार कैसा है इसका? त्रिकोण है। थोड़ा सा ये देख लें। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार कैसा? जैसे भारत का आकार पढ़ते हैं चतुष्कोणीय है, भारत का, संपूर्ण भारत का। और प्रायद्वीपीय भारत का आकार क्या पढ़ते हैं? त्रिकोणीय पढ़ते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका का भी आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार है, ठीक। ये क्या पढ़े हैं? देख रहे हैं, त्रिकोणीय आकार देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो है मोड़दार पर्वत, एंडीज पर्वत, ये कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है, ठीक, मोड़दार पर्वत है। और इस वाले क्षेत्र में कोटापैक्सी। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों नोट करते जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी है, जो इक्वाडोर में है, ठीक है। और इक्वाडोर में ही इसकी जो चोटी है चिम्बाराजो है। क्या है? चिम्बाराजो है। इसी प्रकार से आप पेरू में देख रहे हैं। पेरू में एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मिस्टी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं ओजस डेल सैलेडो देख रहे हैं, क्योंकि ओजस डेल सैलेडो एक कंपोजिट कोन है, सैलेडो, ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी है। और इसकी अगर ऊंचाई देखा जाए तो इसकी ऊंचाई कोटापैक्सी से भी ऊंची है। ओजस डेल सैलेडो को आप अपने एटलस में इसके जो हाइट है, ठीक, उस हाइट को आप मीटर के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा, ठीक। इसके बाद को एकांकागुआ, ठीक, को एकांकागुआ, इसको हेडिंग बनाएं, नोट करें। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है को एकांकागुआ है, ये देख रहे हैं आप, को एकांकागुआ, ठीक। कहीं कहीं इसको लिखा गया है, ये चिली में है, चिली देश में पड़ता है को एकांकागुआ। ये आप बुक्स देख सकते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है? एंडीज पर्वत है, जिसकी कुल लंबाई 7200 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी को एकांकागुआ है। इसका निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर से हुआ है। ये भी एक फोल्डेड माउंट है। क्या है? फोल्डेड माउंट, फोल्डेड माउंट वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। और मोड़ पड़ा हुआ है तो वलित मोड़दार पर्वत है। कैसा है? वलित मोड़दार पर्वत है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और भी यहाँ पे चर्चा कर लें। जब एंडीज पर्वत का जिक्र आया है तो इसी में बोलिविया का पठार भी देख लेते हैं। बोलिविया पठार, बोलिविया का पठार, ठीक है। जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि वैसे पठार जो पर्वतों से घिरे होते हैं, क्या होते हैं? पर्वतों से घिरे होते हैं, ठीक। ये एंडीज पर्वत है, ये भी एंडीज पर्वत है, इसी के बीच में है बोलिविया पठार है, ठीक। ऐसे पठार जो पर्वतों से घिरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरा पर्वतीय पठार, ठीक है। तो इसको नोट कर लें कि बोलिविया का पठार जो है एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो पामीर का पठार है तिब्बत में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। तो पामीर का पठार क्या है? पामीर पठार वर्ल्ड हाईएस्ट, ठीक है, प्लेटू का एग्जाम्पल है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार का उदाहरण है, ठीक है।
दूसरा सबसे ऊंचा पठार जो है बोलिविया का पठार है। यही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? बोलिविया का पठार। अब बोलिविया का पठार किसका एग्जाम्पल है? अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। ठीक है, और फिर चलते हैं आगे। अब हेडिंग बनाएंगे आप गिनी का पठार। ठीक है, कौन सा? गिनी का पठार, गुआना हाईलैंड, गुआना हाईलैंड या गिनी का पठार, जो भी आप लिखना चाहें। गुआना हाईलैंड या गिनी उच्च भूमि, गिनी उच्च भूमि ऐसे। ठीक है, गिनी उच्च भूमि का जो विस्तार है ये पूरा आप देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र है। ठीक है, इसका विस्तार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन सा? वेनेजुएला मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे गुआना क्षेत्र मिलेगा, गुआना देश मिलेगा। ठीक है, फिर सूरीनाम, क्या है? सूरीनाम है। इसके बाद फ्रेंच गुआना है। ठीक, ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील है। तो नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है गिनी उच्च भूमि का विस्तार किस देशों में है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेनेजुएला देख रहे हैं, गुआना देख रहे हैं, सूरीनाम देख रहे हैं, फ्रेंच गुआना देख रहे हैं और ब्राज़ील देख रहे हैं। इतने देशों में गिनी उच्च भूमि का विस्तार है। और इसी गिनी उच्च भूमि में जब वेनेजुएला पढ़ेंगे आप, तो निको की सहायक कैरो पे आप एंजल जलप्रपात देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखेंगे। ठीक है, अब जब ये आएगा रिवर और रिवर टॉपिक आएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, एंजल जलप्रपात। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद जो टॉपिक होगा ये है कटिंगा क्षेत्र। ठीक, ये कटिंगा क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र देखेंगे आप अगर अपने एटलस में देखें तो यहाँ पे कटिंगा लिखा गया होगा। ये ब्राज़ील में क्षेत्र है, ये झाड़ियों वाला क्षेत्र है। ठीक है, झाड़ियों वाला क्षेत्र है। कटिंगा क्षेत्र पूछा जाएगा दोस्तों कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि ब्राज़ील में है। ठीक है, कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। यहाँ सर्व मिलते हैं, झाड़ी मिलते हैं। ठीक है, चले दूसरा आप यहाँ पर लिखे ब्राज़ील उच्च भूमि, ब्राज़ील उच्च भूमि, ब्राज़ील उच्च भूमि आप देख लें। तो ब्राज़ील उच्च भूमि, ये पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, इसको ब्राज़ील उच्च भूमि कहा जाता है। यानी इसका विस्तार अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्राज़ील उच्च भूमि, तो आप बता देंगे ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में इसका विस्तार है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ब्राज़ील उच्च भूमि देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर, यही वो क्षेत्र है, फैजेंडा वाला क्षेत्र है, साओ पाउलो क्षेत्र है। ठीक, कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर? साओ पाउलो। ठीक, जहाँ पे कॉफ़ी के बागान को क्या बोलते हैं? कॉफ़ी के बागान को फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। इसी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में क्षेत्र है कॉफ़ी का बागान, ये फैजेंडा, जो हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आप याद करें ब्राज़ीलियन उच्च भूमि का विस्तार पूर्वी ब्राज़ील में है। ठीक है, जो कहवा के बागान का यहाँ पे कृषि होता है, बागानी कृषि होता है। ठीक, इसको आप, और मैटो ग्रेसो वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये मैटो ग्रेसो ब्राज़ील का क्षेत्र, मैटो ग्रेसो वाला क्षेत्र देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, क्या है? मैटो ग्रेसो ब्राज़ील में क्षेत्र है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे पैटागोनिया। हेडिंग बनाएं दोस्तों, पैटागोनिया पठार, ये है पैटागोनिया पठार।
कौन सा पठार है? पैटागोनिया पठार। ठीक, एक तो आप अगर देखें यहाँ पे पूरा एंडीज पर्वत मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये पूरा एंडीज पर्वत वाला क्षेत्र है। हाँ दोस्तों, एंडीज पर्वत का सर्वाधिक चौड़ाई पूछा जाएगा तो पेरू बोलिविया में आप बता सकते हैं। इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा छूट गया था। पेरू बोलिविया में इसका विस्तार। ठीक, चले आए हैं फिर से पैटागोनिया पठार। तो पैटागोनिया, ये जो एंडीज पर्वत आप देख रहे हैं, एंडीज पर्वत के गिरिपदी क्षेत्र में यहाँ पर ठीक, ये वाला पूरा क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर पैटागोनिया का पठार। ठीक, किसी पर्वत के पदी क्षेत्र में जब कोई पठार होता है तो उसको बोलते हैं गिरिपदी पठार। क्या बोलते हैं? गिरिपदी पठार कहा जाता है। ये है गिरिपदी पठार है। ठीक, पैटागोनिया का पठार। और ये शैडो क्षेत्र वाला है, छाया क्षेत्र में है। और ये शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है ये पठार। कौन सा क्षेत्र में? शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित पठार भी है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ याद कर सकते हैं कि पैटागोनिया का पठार जो है गिरिपदी पठार का उदाहरण है। और ये पठार एंडीज पर्वत के गिरिपदी क्षेत्र में स्थित है और ये शीतोष्ण पठार का उदाहरण है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब अटाकामा मरुस्थल देखते हैं। अटाकामा मरुस्थल हेडिंग बनाएंगे, अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल अगर आप देखें तो ये पूरा जो चिली वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये अटाकामा मरुस्थल देख रहे हैं आप, चिली वाला क्षेत्र, ये चिली वाला क्षेत्र है। तो अटाकामा मरुस्थल का विस्तार पूछा जाएगा कहाँ पर है तो आप बताएंगे चिली में। एक क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे शुष्कतम पठार कौन सा है तो आप बताएंगे अटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये जो चिली का जो मध्य वाला क्षेत्र है तो अटाकामा मरुस्थल देख रहे हैं आप, यहाँ से अटाकामा मरुस्थल चिली का जो मध्य वाला क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक, ये भूमध्यसागरीय जलवायु के अंतर्गत आता है, भूमध्यसागरीय जलवायु के अंतर्गत। और भूमध्यसागरीय जलवायु जो होता है, ठीक, जो 30 डिग्री अक्षांश रेखा होते हैं, 30 डिग्री अक्षांश रेखा वहाँ पाया जाता है। और ये किसी भी महाद्वीप के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, जो जलवायु में जिक्र करेंगे। और सिट्रस फ्रूट के लिए जाना जाता है। और अटाकामा मरुस्थल में सल्फर भी मिल जाएगा, नाइट्रोजन भी मिलता है, गोल्ड भी पाए जाते हैं यहाँ पर, जो है जो मिनरल रिसोर्सेस में हम जिक्र करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा यहाँ पर दक्षिण अमेरिका का एक परिचय और इसके भौतिक प्रदेश को। ठीक है, और इस भौतिक प्रदेश का एक पार्ट था, इसी में आपको रिवर भी पढ़ना है। ठीक है, रिवर पढ़ना है, लेक्स पढ़ना है। ठीक है, और फाल जलप्रपात भी देखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे खनिज संसाधन के टॉपिक होंगे। ठीक, कृषि के टॉपिक होंगे और जलवायु के टॉपिक होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे हम लोग देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इससे हमें हौसला मिलेगा, हम और भी अच्छा वीडियो बना पाएंगे। और हाँ, सूचना ये है कि बहुत जल्द लाइव क्लास भी हम लेंगे और जो भी और भी समस्याएं हैं उसका समाधान जल्दी कर लिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।